Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 2 of chapter 4, Role of State, first reading of unit 2. So let's start with capitalism and the relationship between state and economy. Capitalism और state और economy के बीच में relationship. Overview of capitalism. न्यू रिजाइन न्यू रूल का स्टार्ट हो रहा है जैसे ही कैपिटलिज्म का एंट्री होता है. कैपिटलिज्म रिप्रेजेंट रिजाइन वेयर इकोनॉमिक पावर इज सेपरेट फ्रॉम स्टेट कंट्रोल एंड ओवरवर्डिंग्स. कैपिटलिज्म रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे रिजाइन, एक ऐसे रूल को, ऐसे जो इकोनॉमिक पावर को सेपरेट करता है स्टेट कंट्रोल ओवर वायलेंस. स्टेट कंट्रोल से इकोनॉमिक पावर को सेपरेट करता है. फर्स्टली इट इज द सेम दैट जो पॉलिटिकल पावर जिनके हाथों में थी उन्हीं के पास इकोनॉमिक पावर थी. जैसे कैपिटलिज्म का इमर्ज हुआ इकोनॉमिक पावर को सेपरेट कर देता है स्टेट कंट्रोल से. और देयर इज अ टेंशन अराइजिंग दैट अ फंडामेंटल टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन स्टेट डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन. एक फंडामेंटल टेंशन एग्जिस्ट होने लगी किसके बीच में कि स्टेट को कौन डोमिनेट करेगा और इकोनॉमिक को कौन डोमिनेट करेगा. स्टेट डोमिनेशन और इकोनॉमिक डोमिनेशन के बीच में, कॉम्प्लिकेटिंग द स्टेट इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जिसके कारण जो स्टेट इकोनॉमी रिलेशनशिप था वो कॉम्प्लिकेट हो रहा था. देयर इज द टू लॉजिक ऑफ पावर. टू लॉजिक ऑफ पावर था, दैट इज की इकोनॉमिक लॉजिक, नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल लॉजिक. इकोनॉमिक लॉजिक था वो focuses on value expansion through commodity chains. Economic logic था वो फोकस करता था वैल्यू कॉमोडिटी के एक्सपेंशन पे. किसके थ्रू? कॉमोडिटी चेन, जो MCM बार जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा, मनी कॉमोडिटी मनी. इस कॉमोडिटी चेन से वैल्यू एक्सपेंशन पर फोकस करता है इकोनॉमिक लॉजिक थ्रू कनेक्टिंग प्रोडक्शन स्टेप्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स. वे कमोडिटी चेन्स के थ्रू वैल्यू एक्सपेंशन को इकोनॉमिक लॉजिक बढ़ावा दे रहा था. बट जो ये कमोडिटी चेन्स थी, ये रिमाइंड करने के लिए बता दूं, ये था द कनेक्टिंग प्रोडक्शन स्टेप्स. जो प्रोडक्शन स्टेप का उसको कनेक्ट कर रहा था रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक. इसमें MCM बार जो कॉमोडिटी चेन थी, इसमें क्या था? मनी को हम इन्वेस्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और उसमें रॉ मटेरियल और कुछ लेबर ऐड करके कॉमोडिटी में मनी से कॉमोडिटी खरीदा, कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल किया. दैट इज द लार्जर मनी सम जिससे हमें मिला. सो दिस इज द वैल्यू एक्सपेंशन फोकस कर रहा था इकोनॉमिक लॉजिक थ्रू कॉमोडिटी चेन, जो कनेक्ट कर रहा था प्रोडक्शन स्टेप को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक. प्रॉफिट ड्राइवन ऑफन ट्रांसेंडिंग नेशनल बाउंड्रीज. जो ये प्रॉफिट ड्राइव हो रहा था ये वैल्यू एक्सपेंशन से, इससे जो नेशनल बाउंड्री थी वो ट्रांसेंडिंग हो रही थी. इकोनॉमिक लॉजिक हमने समझ लिया. अब नाउ व्हाट इज द पॉलिटिकल लॉजिक. पॉलिटिकल लॉजिक था वो कंसर्न था स्टेट बाउंड्री से, दैट इट इज कंसर्न विद स्टेट बाउंड्रीज, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पावर. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पावर और स्टेट बाउंड्रीज, इससे ये रिलेटेड था. हिस्टोरिकली पहले प्रायोरिटाइज किया जाता था ओवर इकोनॉमिक परस्यू इन ट्राइब्यूटरी एम्पायर्स. हिस्टोरिकली पॉलिटिकल लॉजिक को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था इकोनॉमिक परस्यू के कंपैरिजन में इन ट्राइब्यूटरी एम्पायर्स. सो जो लॉजिक ऑफ पावर था वो डिवाइड हो गया इकोनॉमी और पॉलिटी में. दैट इकोनॉमी विल फोकस ऑन वैल्यू एक्सपेंशन, पॉलिटिकल विल फोकस ऑन कंसर्न विद स्टेट बाउंड्रीज, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर. अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या कहता है? द ट्रिब्यूटरी एम्पायर्स क्या जो थी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफन इग्नोर्ड इंपीरियल बाउंड्रीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि इंपीरियल बाउंड्रीज को इग्नोर करती थी विथ सरप्लस फ्लोइंग सेंटर ऑफ पावर. जो सरप्लस था वो फ्लो हो रहा था टू सेंटर ऑफ पावर. जो स्टेट के जो सेंटर में जो बैठा होगा उससे सरप्लस जाता था और वहीं से फिर आगे फ्लो होता था. सो ये ट्रिब्यूटरी एम्पायर्स में होता था. ना नेक्स्ट इज दैट इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म का इमर्जेंस कैसे होता है?
that autonomous economic realms begin disrupting political logic, leading to wealth concentration in capital rich areas. जो कैपिटलिज्म था उसका इमर्जेंस हो रहा था धीरे धीरे. जो ऑटोनोमस इकोनॉमिक रियल्म थे वो पॉलिटिकल लॉजिक को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, लीडिंग टू वेल्थ कंसंट्रेशन इन कैपिटल रिच एरिया. कैसे वेल्थ कंसंट्रेशन था वो स्टार्ट हो गया था कैपिटल रिच एरिया में. इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट एंड इकोनॉमी. इंटरडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था स्टेट और इकोनॉमी का. दैट म्यूचुअल डिपेंडेंसी बन गई थी स्टेट और इकोनॉमी में. दैट नीदर द स्टेट, ना तो स्टेट और ना ही इकोनॉमी कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट. दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन कर ही नहीं सकते. सो ईच कैन अंडरमाइन द अदर. हर एक को दूसरे को अंडरमाइन करना होगा. इकोनॉमिक स्फीयर क्या कहता था? दैट जनरेट्स एनर्जी फॉर कैपिटलिज्म बट रिमेन्स अंडर द थ्रेट ऑफ स्टेट वायलेंस. इकोनॉमिक स्फीयर है वो कैपिटलिज्म एनर्जी जनरेट करता था कैपिटलिज्म के लिए, बट एक थ्रेट के अंडर भी रहता था. किसके? स्टेट वायलेंस की, कि स्टेट कोई वायलेंस ना कर दे, जिसके कारण इकोनॉमिक स्फीयर है वो एक थ्रेट के में रहता था. सो कोएर्शन एंड लेबर, ये क्या कहता है? दैट शिफ्ट फ्रॉम कोएर्शन से शिफ्ट हो गए थे. अभी हम जो कैपिटलिज्म है उसने रिप्लेस कर दिया था डायरेक्ट कोएर्शन विद मार्केट प्रेशर ऑन अ लेबर फोर्स सेपरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन मीन्स. कैपिटलिज्म में डायरेक्ट कोएर्शन जो हो रहा था उसको रिप्लेस करके एक मार्केट प्रेशर से रिप्लेस कर दिया था, कि कोई डायरेक्ट वायलेंस या फिर जो भी होगा वो डायरेक्टली नहीं होगा, एक मार्केट प्रेशर से उसे रिप्लेस कर दिया था लेबर फोर्स पर, और सेपरेट कर दिया था प्रोडक्शन मीन्स से. डिस्गाइज पॉलिटिकल फंक्शन कैसे डिस्गाइज हो रही थी? दैट एम्प्लॉयर थे जो एक्सरसाइज कर रहे थे जो पॉलिटिकल पावर को ओवर लेबर के, विदाउट रिकॉग्नाइजिंग इट एज सच. बिना इसको इतना कोई खास रिकॉग्नाइजेशन के पॉलिटिकल फंक्शन कर, पॉलिटिकल जो पॉलिटी है वो पॉलिटिकल पावर फंक्शन कर रहा था. स्टेट का क्या रोल था इकोनॉमिक फंक्शन में? प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी उनको प्रोटेक्शन करना. स्टेट प्रोवाइड्स लॉज, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करवाता है जो एसेंशियल होता है कैपिटलिज्म के फंक्शनिंग के लिए. पब्लिक वर्क एंड इनपुट, स्टेट है वो अंडरटेक करता है टास्क को जो कि सपोर्ट करेगी इकोनॉमी को, बट इसके साथ साथ मे नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को शायद इतना प्रॉफिटेबल ना हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट. क्या थे इकोनॉमिक एक्टिविटी? द डेलीगेशन ऑफ लेबर कमांड. जो लेबर कमांड था उसका डेलीगेशन हो रहा था. एम्प्लॉयर्स लेबर डिसिप्लिन को मैनेज कर रहे थे. एम्प्लॉयर मैनेज लेबर डिसिप्लिन, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था एक ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम स्टेट टू प्राइवेट हैंड. लेबर कमांड के डेलीगेशन से जो एम्प्लॉयर्स थे वो लेबर डिसिप्लिन को मैनेज कर पा रहे थे, जो कि रिफ्लेक्ट करता था ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर. कहां से? स्टेट से प्राइवेट हैंड में पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा था, क्योंकि एम्प्लॉयर ने अपना लेबर डिसिप्लिन मैनेज कर लिया था. स्टेट सपोर्ट फॉर कैपिटलिज्म. स्टेट कैपिटलिज्म के लिए सपोर्ट करने लगी. फिर जो गवर्नमेंट है एंगेजेस इन एक्शंस, गवर्नमेंट एक्शंस में एंगेज होगी, जैसे कि दैट बोल्स्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा दे. ऑफन ऑब्सक्योर्ड बाय द नोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली. इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहा था. नेक्स्ट जो एक मिसकंसेप्शन है वो अबाउट कैपिटलिज्म, वो क्या है? दैट पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. The division between state and economy is often misunderstood. Both realms are interlinked. Public और जो private sector है, इन दोनों के बीच में जो डिवीजन है स्टेट और इकोनॉमी के बीच में, वो ऑफन मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है. बट जो स्टेट और इकोनॉमी है ये दोनों रियम इंटरलिंक्ड है. सेल्फ ऑर्डरिंग नेचर, जैसे कि वाइल कैपिटलिज्म अपीयर्स सेल्फ ऑर्डरिंग, कैपिटलिज्म है वो सेल्फ ऑर्डरिंग अपीयर हो रहा है, होता है हमें. ये रिलाई करता है हेवीली ऑन स्टेट फंक्शन फॉर सस्टेनेबिलिटी. कैपिटलिज्म हमें लगता है कि ये सेल्फ ऑर्डरिंग है, बट ये हेवीली रिलाई करता है स्टेट फंक्शन पे सस्टेनेबिलिटी के लिए.
फ्यूचर में आगे बढ़ते रहने के लिए इस स्टेट फंक्शन पर रिलाई करता है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? लेट्स सी दैट इट इंटरवीन विद पावर्स। इंटरवीन पावर्स क्या है यहाँ पे? द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिज्म एंड स्टेट इज कॉम्प्लेक्स। पूरे हमने जो भी चैप्टर पढ़ा इसमें जो रिलेशनशिप है स्टेट और कैपिटलिज्म का वो कॉम्प्लेक्स, बोथ एक्सरसाइजिंग पावर्स दैट आर ऑफन मास्क्ड और मिसअंडरस्टूड। दोनों के पास पावर है जो कि मास्क या फिर मिसअंडरस्टूड है एक दूसरे से। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? दैट इट रिकॉग्नाइज द इंटरवीन नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंक्शन इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म। ये रिकॉग्नाइज करता है नेचर ऑफ इकोनॉमी को और पॉलिटिकल फंक्शन को, जो कि एसेंशियल है कोई भी कैपिटलिज्म डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के। So with this, chapter 4, first reading of Unit 2, BSc Economy, State and Society, ended here. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. If you understand anything from my video, please keep supporting.